Et nous pouvons attribuer la médaille de bronze à l'issue de ce 22e tir pour la... नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। कहते हैं सफलता किसी भी चीज़ में बाधा नहीं होती और किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। और ये चीज़ आज हमको देखने मिली है रूबीना फ्रांसिस में। रूबीना फ्रांसिस ने इस बार पेरिस में जो पैरा ओलंपिक चल रहा है उसमें ब्रांज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है और वो देश की पहली महिला बन चुकी हैं। तो आज हम उनके फादर हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी तो रूबीना से हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो रूबीना इस समय पेरिस में है। उनके फादर हमारे साथ में है। आज हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। ये जो रूबीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो बहुत ही देश के लिए भी खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात तो आपके लिए भी और हमारा जबलपुर का नाम भी रोशन हुआ है। तो इस खुशी को कैसे देखते हैं आप? इस खुशी को बहुत बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा मौका तो बहुत कम मिलता है। बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारी बेटी ने ऐसा कर, इसलिए इसका सेलिब्रेट तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसका हमको रूबीना के बारे में बताएंगे कि ये मतलब कहाँ पे इनका मतलब पढ़ाई वगैरह कैसे हुई और ये मतलब शूटिंग का ही उन्होंने मतलब क्यों चुना? पढ़ाई तो सेंट अलोयसिस में ही हुई है और शूटिंग तो ऐसा लोग शूटिंग वाले खुद ही गए थे। गगन नारायण गनफन गुरु उन लोग खुद ही गए थे वहाँ जाके स्कूल के बच्चों को उन्हें ट्रेनिंग दिया। तो उसमें से मेरी ही रूबिनी जो एक अकलौती थी जो उसने टारगेट करके जो खेला था उसमें उसको सफलता मिली। तो वो उनने वहाँ बुला के उसको फिर एडमिशन कराया। जैसे उनके मतलब बताया जाता है कि कुछ मतलब कुछ कमियां भी हैं उनके शरीर में, जब विकलांगता भी उनकी आ रही है, लेकिन कभी वो विकलांगता उनके मतलब कभी उन्होंने मतलब खेल के बीच में कभी नहीं आई, नहीं है ना? तो ये इतना करने के बावजूद भी मतलब इसमें तो कभी उन्होंने जिक्र किया होगा या फिर आपको भी लगा था कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी उसने जिगर नहीं करी। तो ये था कि वो लोग गनफन ग्लोरी वाले उसको एक टेबल के ऊपर बैठा के वो शूटिंग करवाते थे, गनफन ग्लोरी वाले। फिर जब वो भोपाल चली गई तो फिर उन लोग ने भोपाल चली गई। फिर उन्होंने नहीं बोले नहीं आप खड़े होकर शूटिंग कर सकते, आप खड़े होकर शूटिंग करें। तो ये खड़े होकर शूटिंग करने लगी है। हाँ, नहीं तो ये लोग तो टेबल पर बैठा के स्ट्रेट बैठा के बोले तुम्हारा पैर का बैलेंस गड़बड़ होता है इससे शूटिंग में नहीं। फिर उसने जब भोपाल एकेडमी में गई तो जाने के बाद ये हुआ कि नहीं आप खड़े होकर स्ट्रेट खेलो, स्ट्रेट खेलने लगे। अच्छा, जब पहला उन्होंने मेडल जीता होगा उस समय कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और अब मतलब पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक का हो गया, मतलब विश्व का मतलब विश्व चैंपियन विश्व बना। अब तो सिर्फ टारगेट है उसका गोल्ड का। नहीं, जरूर वो पूरी होगी ख्वाहिश। तो अब लेकिन एक चीज ये बताइए कि ये जब इनको मतलब जो इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ले रही थी शुरुआती दौर में तो काफी दिक्कतें भी आई इनके सामने, जैसा कि बता रहे पारिवारिक स्थिति भी आप लोग की ठीक नहीं थी। उन पारिवारिक स्थितियों के बावजूद भी मतलब आपने उसको तो हमने उनको क्या था, उनका जो हमको चार्ज लगता था हमने उनको किस्तों में दिया। किस्तों में देके उनके लोग ने भी माना, गणपत गुरु ने भी माना। उनको हम किस्तों में पेमेंट करते थे, उन्हें माना। और मानने के बाद और इतनी टैलेंट थी वो, उन लोग खुद ही उसको चाहते थे और सब कुछ करते थे। और करने को 2-4-6 महीने बाद वो कहीं कैंप लग जाए तो उसको बना दे, पहुंचा दे के लिए आप पूरा उनको बच्चों को सेटलमेंट करो, देखो करो, ऐसा करती थी। नहीं, कुछ खेल ऐसे होते कि काफी महंगे होते, कई मतलब पेरेंट्स हो गए या माँ बाप होते वो चाहते कि मतलब हम बच्चों को उसमें मतलब भेजें, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन उन चीजों को भी आपने मतलब कभी बीच में नहीं आने दिया रूबीना? बिल्कुल नहीं आने दिया। और मैंने उसका पूरा किया, बहुत पूरा उसका पूरा उसको मतलब जब ये खेलती थी यहाँ गणपत ग्लोरी से तो सारे खर्चे हमें मेरी को उठाने पड़ते थे। हाँ, यहाँ तक कि मतलब ऑटो से लेके रहने खाने पीने का सारा खर्चा दो और वो इंतजाम में करता था उसके लिए। आज मतलब बेटी ने नाम रोशन किया देश का और आपका, तो वो सारी चीजें मतलब अब कमियां कभी आपको? नहीं, कभी नहीं। अब तो बिल्कुल स्ट्रगल हो गए बिल्कुल। अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं, ईश्वर की जैसे कोशिश में। और बेटी ने हम लोग को किसी चीज़ से कमी रखा ही नहीं, किसी चीज़ से कमी नहीं रखा। अच्छा, ये इसके पहले जो पैरालंपिक हुआ था तो उसमें मतलब उन्होंने मेडल वगैरह जीता था? नहीं, उसमें और उसमें नहीं हुआ था। ये प्रधानमंत्री, हाँ मतलब जी प्रधानमंत्री जी ने फिर उनको बुलाया था। बुलाया हाँ। सब तो उस समय कैसा महसूस? अरे बहुत खुशी की बात थी, प्रधानमंत्री से मिल रही थी।
बड़ी खुशी की बात थी। प्रधानमंत्री ने उसको समझाया, बोले नहीं टेंशन नहीं लीजिए आप, अगले बार आप फिर आप कोशिश करो, आप आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत वो करो, आगे करो देखो। और उनकी बात जो थी वो सत्य निकली और मेडल मारी उसने। मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो उनको मतलब उत्साह बढ़ाया, वो काफी मतलब काफी उत्साह बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफी उत्साह बढ़ाया। अब प्रधानमंत्री दोबारा उनको बुलाएंगे तो फिर मतलब कैसा लगेगा? अरे वो तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगेगा कि बेटी को बोले अब तो मेडल के साथ जा रही प्रधानमंत्री के पास, तो और खुशी की बात है। और खुशी की बात। तो अभी और क्या मतलब उन्होंने अपनी इच्छाएं बताई हैं रुबीना ने? अभी तो फिलहाल कोई इच्छा नहीं, वो आएगी तो फिर बताएगी जो भी हो। अगला मतलब लक्ष्य जो लक्ष्य उसका गोल्ड मेडल का अगला अच्छा लग। तो ये हमारे साथ में मतलब रुबीना के फादर थे साइमन फ्रांसिस जी। तो मतलब जैसा कि बता रहे हैं कि रुबीना इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वहाँ पर पहुँची जहाँ पर कई लोग मतलब अपनी उम्मीदें रखते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि विकलांगता जो थी, दिव्यांगता, वो भी बाधा कभी मतलब महसूस नहीं होने दी उनके परिवार ने, ना उन्होंने। और इस सफलता को उन्होंने पूरा किया। अब उनकी जो आखिरी इच्छा है कि गोल्ड मेडल जीतने की, तो हमारे तरफ से उनको बहुत-बहुत मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए शुभकामनाएँ भी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो हम उनका उत्साह भी बढ़ाएँगे और चाहेंगे कि वो इस बार देश के लिए, अपने लिए और ख़ास तौर पे जबलपुर के लिए गोल्ड मेडल भी जो अगला वाला पैरालंपिक उसमें जीत कर लाएँ। जबलपुर से मंगलेश्वर।